हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2024 के मेंस यानी सीबीटी 2 के लिए। एज़ यू ऑल नो कि अभी तक हमारे प्री का रिज़ल्ट नहीं दिया गया है एसएससी के द्वारा, जो कि बहुत अब जो है लेट होते जा रहा है। और बात करेंगे एग्ज़ाम डेट के बारे में कि कब एग्ज़ाम डेट हो सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी-अभी एसएससी के द्वारा, ठीक है, एक चीज़ अनाउंस की गई है, ठीक है, एसएससी सीजीएल के बारे में। जो कि ये है कि एसएससी सीजीएल का जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सितंबर का जो लगभग महीना है ना? जो लगभग मंथ है सितंबर का, वो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम उसमें हेल्ड होगा। तो अब आप ये सोचिए कि अभी जो है हम लोग का अगस्त चल रहा है, अप्रॉक्सिमेटली हमारा जो है 10 अगस्त हो चुका है। तो इसमें हमको बस अब कितने दिन बचे हुए हैं? 20 डेज़ हमारे अगस्त में बचे हुए हैं। और अगर हम बात करें इन 9 डेज़ को भी अगर हम कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सिमेटली आपके 1 मंथ का जो है टाइम बचता है ना? अप्रॉक्सिमेटली 1 मंथ का टाइम बचता है आपके पास। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है ना? अब इसमें 2 कंडीशंस बन सकती हैं। पहला कंडीशन ये कि आइदर आपका जो एसएससी जेईई 2024 का जो मेंस का एग्ज़ाम है, आइदर वो 26 सितंबर के बाद हो, है ना? ऑब्वियसली 26 सितंबर के बाद हो, या फिर वो क्या हो, वो 9 सितंबर से पहले हो जाए। और मुझे जहाँ तक प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, वो ये लग रहा है कि 9 सितंबर से पहले होने के, क्योंकि अब जो है काफ़ी टाइम हो चुका है आपके प्री के एग्ज़ाम को हुए करीब 2 महीने से ऊपर ही हो रहा है, ठीक है? 2 महीने से अब ऊपर ही जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक हो सकता है जल्द से जल्द जो है प्री का रिज़ल्ट आने वाला है। और मेबी हो सकता है कि ये जो है करीब 15 अगस्त या फिर 20 अगस्त तक जो है आपका प्री का रिज़ल्ट दे दें। और जो है 10 से 15 दिनों में जो है 10 से 15 दिनों में जो है आपको क्या बोलते हैं, मेंस का एग्ज़ाम ले लें, है ना? क्योंकि ऑब्वियसली आपको टाइम मिल चुका है जितना मिलना था, 2 मंथ से ज़्यादा मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं टाइम देने वाले हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही आशा रखता हूँ मैं, और वो ये है कि आप इस समय में, क्योंकि मैंने देखा है और मुझे खुद भी ऐसा फ़ील हुआ, है ना? कि जो है अब ये जो इतना टाइम गैप इन्होंने दिया है प्री और मेंस के बीच में, जो ये प्री और मेंस के बीच में इतना टाइम गैप है, ये कहीं न कहीं जो है हमें एक डिमोटिवेशन की तरफ लेके जाता है। इतना ज़्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली टाइम तो हमें चाहिए पढ़ने के लिए, बट बिना किसी खबर खबर के और बिना किसी जानकारी के हम बस पढ़ते जाएँ तो ये कहीं न कहीं सही नहीं लगता। अगर प्री का रिज़ल्ट आ गया रहता, है ना? प्री का रिज़ल्ट आ गया रहता, उन्होंने डेट अनाउंस किया रहता कि हाँ, हम इस तारीख को एग्ज़ाम ले लेंगे, तो वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऑथेंटिक होता और हमें पढ़ने में भी अच्छा लगता कि हाँ, सही है, इस टाइम को हमें परफ़ॉर्म करना है, तो परफ़ॉर्मेंस के लिए बेहतर करना है। बट क्योंकि अभी तक कुछ नहीं मालूम है और हम बस पढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा कहीं न कहीं हमें एक डिमोटिवेशन, या फिर आप कह सकते हैं हम लोग थोड़ा-सा स्टडी में पहले तो बहुत सही से पढ़ते हैं बच्चे, पहले बहुत स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन में तो हम लोग बहुत सही से जाते हैं, बट जैसे-जैसे ये टाइम बीतता है और कोई खबर नहीं मिलती, तो हम धीरे-धीरे जो है कहीं न कहीं डिले, मतलब ये होते हैं, लेज़ीनेस फ़ील करते हैं और कहीं न कहीं हमारा जो है स्टडी ये होते जाता है, इफ़ेक्ट पड़ता है उस पे। तो उसको मेंटेन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको किसी भी तरह से अपने इस टाइम को वेस्ट नहीं करने जाना है ना? ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, एक तरह का आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है इस समय। अगर इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर लोगे, तो यकीन मानिए कि प्री का एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने के बाद इतना ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला हमें। जैसा कि मैंने अभी आपको आपको बताया कि 10 से 15 दिन, और ये 10 से 15 दिन ना रिवीज़न करने में ऐसे निकल जाएँगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको जितने भी मॉक टेस्ट लगाने हैं, जितने भी ईएससी के पीवाईक्यूज़ करने हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर एई के पेपर्स करने हैं, कोई बुक सॉल्व करना है ना? कोई टॉपिक सीखना है ना? या फिर कहीं किसी टॉपिक पे, रैंडम टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी चीज़ें करनी है आपको, ये चीज़ें अभी कर लेनी है अच्छी तरीके से। आपको वेट नहीं करना है रिज़ल्ट का, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद आपको सिर्फ़ एक काम करना होगा, और वो ये कि आपको रिवीज़न करना है फटाक से और मॉक देना है, ठीक है? रिवीज़न और मॉक देना है। मॉक तो मैं कहूँगा कि उस टाइम पे मॉक भी बहुत कम ही लोग देंगे। रिवीज़न ही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मॉक आप इस समय दे के आप सुधार कर लीजिए,
और मॉक टेस्ट होता ही है किसके लिए, सुधार करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। तो अभी करके इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा और 10 दिन बचे होंगे और आप मॉक देंगे और अगर मॉक में कम नंबर आते हैं तो आप जो है डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और कुछ आपको दिख रहा है कि हाँ ये मेरे अंदर जो है ये कमी है, ठीक है, तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको ऑब्वियसली टाइम चाहिए होगा, और जब आपके पास टाइम है ही नहीं क्योंकि 10 दिन बचे ही हैं, तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से करेंगे। तो इस समय जो है ये सब चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। तो ये थी बात आज CBT 2 के बारे में। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप मेक श्योर करें कि आप जो है अपनी स्टडीज़ को जो है कहीं न कहीं लैक ना करने दें, अच्छी तरह से लगे रहें स्टडीज़ में, ठीक है। बहुत जल्द ही जो है हमें प्री का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी हमारा हो जाएगा, और इसका आशा बहुत ज़्यादा है कि 9 सितंबर से पहले ही हम लोग का एग्ज़ाम हो जाए। तो आप ये एक डेडलाइन लेके चल सकते हैं कि हाँ, जो हमारा 9 सितंबर है वो हमारा डेडलाइन है, ठीक है। तो ये था आज की बात, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करें। साथ ही साथ जो भी ऐसे दोस्त हैं जो अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े, तो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि उनकी और हमारी प्रिपरेशन मिलकर हम एक अच्छी जगह पर ले जा सकें, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।